साइड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें फ्लेम मीडिया और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको मिले एक्सक्लूसिव खबरें। विधानसभा चुनाव हार के बाद महाविकास अघाड़ी में कोहराम मचा हुआ है, हंगामा मचा हुआ और खास तौर पर महाविकास अघाड़ी में खुद को सबसे बड़ा भाई मानने वाले उद्धव ठाकरे की पार्टी में तो हालात बेहद ज्यादा खराब हैं, क्योंकि उद्धव ठाकरे ने जो उम्मीद की थी वैसे नतीजे बिल्कुल भी नहीं आए। सिर्फ 20 ही विधायक जीत पाए, लेकिन ये क्या, इन 20 विधायकों ने भी ज्यादातर ने बगावत कर दिया। जी हाँ, यही बड़ी खबर आ रही है। उद्धव ठाकरे की मीटिंग में विधायकों ने बगावत कर दी और यहीं पर आदित्य ठाकरे भी भड़क गए तो संजय राउत भी उठ खड़े हो गए और मातोश्री की इस मीटिंग में कोहराम मच गया। तो उद्धव ठाकरे के विधायकों ने क्या रख दिया नई डिमांड, क्यों फंस गए हैं उद्धव ठाकरे और क्या नहीं मान रहे हैं उनके बेटे और संजय राउत, सब कुछ आपको दिखाते हैं, बताते हैं। आप भी इस वीडियो को शेयर करें, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। अब महाराष्ट्र में एक तरफ तो नई सरकार बनाने की कवायद चल रही है तो दूसरी तरफ विपक्ष में जबरदस्त वार हंगामा चल रहा है, क्योंकि उद्धव ठाकरे की पार्टी के अंदर बवाल मचा हुआ है। विधायक नहीं जीत पाने, चुनाव नहीं जीत पाने की वजह से कई तरह के विवाद हो रहे हैं, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लग रहे हैं, यहाँ तक कि नेता एक दूसरे पर साफ साफ कीचड़ उछालने से भी पीछे नहीं हट रहे। महाअघाड़ी के अंदर एक दूसरे की पार्टियों में भी हमले हो रहे हैं, चाहे वो कांग्रेस हो, उद्धव ठाकरे की पार्टी हो या शरद पवार की पार्टी। लेकिन उद्धव ठाकरे की पार्टी के अंदर हालात ज्यादा खराब हैं। अब सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर यह है कि उद्धव ठाकरे ने विधायकों की एक मीटिंग मातोश्री में बुलाई थी, लेकिन इसी मीटिंग में उद्धव ठाकरे के विधायकों ने बगावत कर दी। जी हाँ, 20 में से करीब 18 विधायकों ने खुलकर उद्धव ठाकरे के फैसलों का विरोध करना शुरू कर दिया। जी हाँ, खबर यह है कि भरी मीटिंग में करीब 18 से 19 विधायकों ने कहा कि अब उन्हें महाविकास अघाड़ी का साथ छोड़ देना चाहिए, कांग्रेस का साथ छोड़ देना चाहिए, हिंदुत्ववादी राजनीति पर फिर से आ जाना चाहिए, क्योंकि उस पर ही शिवसेना हमेशा से टिकी रही है। और अगर ये सब कुछ नया सिस्टम नहीं चल रहा है, कांग्रेस के साथ गठबंधन नहीं चल पा रहा है, तो इसे छोड़ देना चाहिए, इसे बहुत ज्यादा खींचना नहीं चाहिए। यहीं पर इन विधायकों ने साफ साफ कहा कि महाराष्ट्र में हार की वजह भी यही कांग्रेस के साथ गठबंधन रहा है, क्योंकि शिवसेना दूसरी वाली जो थी उसमें शिंदे की बातों को लोगों ने मान लिया, समझ लिया और खुद को हिंदू हृदय सम्राट बताते हुए एकनाथ शिंदे ने शिवसेना के कोर वोटर्स को भी अपनी तरफ कर लिया। अब यहाँ पर उद्धव ठाकरे चुपचाप विधायकों की बात सुनते रहे। करीब 18 से 19 विधायक उद्धव ठाकरे से कहते रहे कि अब कांग्रेस का साथ बहुत हो गया, तो यहीं पर आदित्य ठाकरे भड़क गए। जी हाँ, आदित्य ठाकरे ने विधायकों की बात को तुरंत ही काट दिया। आदित्य ठाकरे ने कहा कि अभी ये नहीं हो सकता है, बिल्कुल नहीं हो सकता है, क्योंकि अभी हम चुनाव हारे और इतनी जल्दी अगर हम बदल जाते हैं तो फिर जनता के बीच में गलत मैसेज जाएगा। और यही बात कहते हुए संजय राउत भी उठ खड़े हुए। संजय राउत ने कहा कि अभी कांग्रेस का साथ छोड़ना, शरद पवार का साथ छोड़ना बिल्कुल भी ठीक नहीं होगा। हालांकि कुछ विधायकों ने संजय राउत पर ही सवाल उठा दिए। विधायकों ने कह दिया कि आप तो बात मत ही करिए, क्योंकि आप शरद पवार की बातें ज्यादा करते हैं। अब यहीं पर बवाल हो गया, विवाद हो गया। हालांकि आदित्य ठाकरे, संजय राउत एक तरफ से बोल रहे थे तो दूसरी तरफ से 18 से 19 विधायक उनके खिलाफ बोल रहे थे। उद्धव ठाकरे ने जैसे तैसे मामले को शांत कराया, विधायकों की बात को सुना, उनकी डिमांड को भी सुना, लेकिन उद्धव ठाकरे फंस गए, क्योंकि एक तरफ उनके बेटे और संजय राउत हैं जो चाहते हैं कि कांग्रेस और शरद पवार की पार्टी के साथ फिलहाल गठबंधन बना रहे, चलता रहे, लेकिन दूसरी तरफ 18 से 19 विधायक ऐसे हैं जो चाहते हैं कि कांग्रेस के साथ महाविकास अघाड़ी के साथ गठबंधन अब तोड़ दिया जाए और खुद को या तो अलग कर लिया जाए, हिंदूवादी राजनीति की जाए या फिर बीजेपी के साथ होकर ही आगे बढ़ा जाए। तो कुल मिलाकर उद्धव ठाकरे फंस गए हैं, कहीं के रहे नहीं है, क्योंकि अब 20 विधायक हैं और अगर उनमें से भी 18 से 19 विधायक उनकी बात नहीं मानते हुए अलग हो जाते हैं, कहीं और चले जाते हैं या कहें कि पार्टी छोड़ देते हैं, तो फिर उनके हाथ में कुछ भी नहीं बचेगा। तो आपका इस पर क्या कहना है, आप भी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि क्या उद्धव ठाकरे वाकई में फंस गए हैं। उनके विधायकों की बगावत पर आप क्या कहेंगे और आदित्य ठाकरे और संजय राउत के रुख पर भी अपना बयान जरूर दें, कमेंट जरूर करें। तो सबसे पहले आपको बता दें कि महाराष्ट्र में सीएम का फॉर्मूला लगभग तैयार हो गया है। बीजेपी ने फॉर्मूला तैयार किया, आरएसएस से बात करके तैयार किया और आरएसएस सूत्रों के मुताबिक इस पर लगभग मोहर लग चुकी है। हालांकि फाइनल अंतिम मोहर अभी लगनी बाकी है, लेकिन लगभग इस पर तय हो चुकी है, बातचीत हो चुकी है। अब फॉर्मूले में सबसे पहली और बड़ी बात यह कि एकनाथ शिंदे अभी मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे। जी हाँ, वर्तमान मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे फिलहाल सीएम नहीं बनेंगे, ये तय हो चुका है। और शिंदे को कहा गया कि उन्हें बाद
बाद में मौका मिलेगा। अगर जरूरत पड़ी तो 2.5 या 3 साल बाद उन्हें मुख्यमंत्री बनाया जाएगा, लेकिन अभी वो मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे, ये कंफर्म है, फाइनल हो चुका है। इस फॉर्मूले की दूसरी बात यह है कि देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री बन सकते हैं। जी हाँ, कंफर्म नहीं है अभी भी, देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री बन सकते हैं, अभी उनको मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है। लेकिन एक बात बीच में आ रही है, देवेंद्र फडणवीस को बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाने की भी बात चल रही है। जी हाँ, ये आपको बड़ी खबर बता रहे हैं। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का कार्यकाल खत्म हो चुका है और वो फिलहाल केंद्र में मंत्री भी हैं, तो उनकी जगह पर नया राष्ट्रीय अध्यक्ष बीजेपी का बनाया जाना है और इसके लिए देवेंद्र फडणवीस का नाम तय किया गया। अब खबर यह है कि पहले देवेंद्र फडणवीस से कहा गया कि वो कुछ साल मुख्यमंत्री के तौर पर काम करें और उसके बाद उनको बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जाएगा। और साथ ही साथ यहीं पर इसी फॉर्मूले में दूसरी बात ये भी आ रही है कि अभी के अभी वर्तमान में ही देवेंद्र फडणवीस को मुख्यमंत्री ना बनाकर सीधे सीधे बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया जाए, तो ऐसे में यहाँ पर नया चेहरा होगा। जी हाँ, बीजेपी नया फेज मुख्यमंत्री देगी, तो इसके लिए भी 3 नाम रेस में आ गए। जी हाँ, देवेंद्र फडणवीस अगर अभी मुख्यमंत्री नहीं बनते और सीधे उन्हें राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया जाता है, तो इस 3 नामों की लिस्ट में पहले नाम है विनोद तावड़े। बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव विनोद तावड़े आरएसएस के बेहद ज्यादा करीब है और फिलहाल तो अमित शाह और नरेंद्र मोदी के भी करीब आ चुके हैं। तो विनोद तावड़े फिलहाल मुख्यमंत्री पद की रेस में सबसे आगे हैं, देवेंद्र फडणवीस अगर नहीं बनते हैं तो, और इसीलिए तावड़े के नाम पर मुहर लग जाएगी अगर फडणवीस को सीधे ही राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया जाता है तो। तावड़े के बाद इस रेस में दूसरे नाम है चंद्रकांत पाटिल। बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष चंद्रकांत पाटिल भी इस रेस में बने हुए और उनके भी आरएसएस से काफी अच्छे संबंध बताए जाते हैं और वो केंद्रीय नेतृत्व के साथ भी उनके अच्छे संबंध है और चंद्रकांत पाटिल भी यहाँ पर रेस में बने हुए। लेकिन तीसरा नाम जो है वो चौंकाने वाला नाम है, हैरान करने वाला नाम है, और वो नाम आरएसएस की पसंद का है, बीजेपी की पसंद का नहीं है, और वो नाम है नितिन गडकरी। जी हाँ, ये बड़ी खबर, अंदर की खबर आपको दे रहे हैं कि ऐसा भी हो सकता है कि नितिन गडकरी के सिर पर मुख्यमंत्री का पद दे दिया जाए, ताज दे दिया जाए, नितिन गडकरी को महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री बना दिया जाए। हालांकि खुद गडकरी इसको लेकर इतने इच्छुक नहीं बताए जा रहे हैं, खुद गडकरी इसके लेकर इतने एक्साइटेड नहीं बताए जा रहे हैं, लेकिन हाँ, आरएसएस नागपुर में एक लॉबी है जो चाहती है कि नितिन गडकरी महाराष्ट्र का नेतृत्व करें, महाराष्ट्र की सरकार चलाए। हालांकि बीजेपी का केंद्रीय नेतृत्व भी उनको फिलहाल सेंट्रल गवर्नमेंट में ही चाहता है, केंद्रीय मंत्री के तौर पर ही चाहता है, लेकिन यहाँ पर यह है कि आरएसएस का एक गुट एक धड़ा उनको मुख्यमंत्री बनाना चाहता है महाराष्ट्र का। इसीलिए अगर किसी और पर बात नहीं बनी तो मुख्यमंत्री बन सकते हैं नितिन गडकरी, जो कि बहुत बड़ी बात होगी, क्रांतिकारी फैसला हो सकता है, क्योंकि नितिन गडकरी के काम की सभी तारीफ करते हैं और अगर गडकरी मुख्यमंत्री महाराष्ट्र के बनते हैं तो फिर हैरानी भरा फैसला हो सकता है। हालांकि फिलहाल ये तय हो चुका है कि एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे और देवेंद्र फडणवीस फिलहाल 2.5 साल, 1 साल, 2 साल के लिए मुख्यमंत्री बन सकते हैं और उसके बाद उन्हें राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जाएगा। लेकिन अभी के अभी वो राष्ट्रीय अध्यक्ष बनते हैं तो फिर ये 3 नाम रेस में है, पहले विनोद तावड़े, दूसरे चंद्रकांत पाटिल और तीसरे नितिन गडकरी। अब देखना ये होगा, आज शाम तक इस पर साफ हो जाएगा कि कौन महाराष्ट्र का नया मुख्यमंत्री होगा। तो आपका इस पर क्या कहना है? आपकी नजर में कौन होना चाहिए महाराष्ट्र का नया मुख्यमंत्री? कौन आपकी नजर में होगा सबसे सफल मुख्यमंत्री? कमेंट जरूर करें, वीडियो को शेयर भी करें। फ्लेम मीडिया रिपोर्ट।